नमस्कार। मेरा आप सभी को और छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे। इतना इस समय कोरोना का चल रहा है तो मैं कुछ ऐसा इसीलिए बच्चों के साथ लगी रहती हूँ इस समय कि बच्चों को ज़रा भी बोरियत महसूस ना हो। तो बच्चों, हम एक बहुत ही अच्छी सी आज एक कहानी आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। ना जाने मैं छोटा हूँ या बड़ा, और समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या हूँ। तो एक ऐसे ज़िराफ़ की कहानी। आपने कभी ज़िराफ़ देखा है बच्चों? कितना लंबा होता है ना, बिल्कुल इतना लंबा सा होता है। तो जम्बो एक जिराफ़ था जिसके मम्मी पापा, जैसे हम लोगों में ट्रांसफ़र हो जाता है इंसानों में और दूसरी जगह जाकर बसते हैं, ऐसे ही उसके मम्मी पापा जम्बो को लेकर एक दूसरे जंगल में आकर बस गए, क्योंकि जिस जंगल में वो रहते थे वो सूख गया था पूरी तरीके से। तो अब जम्बो को वहाँ के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसके सारे दोस्त छूट गए, सब उसकी पुरानी यादें वहाँ रह गई। तो वो बड़ा उदास रहता था। उसके मम्मी पापा ने कहा, बेटा ये नया जंगल है, यहाँ ऐसे बाहर मत निकलना। तो जम्बो सोचता कि मैं तो इतना बड़ा सा हूँ, तब भी मम्मी पापा मुझे कहीं नहीं जाने देते, अब क्योंकि वो लंबाई में तो बड़ा हो गया ना। तो एक दिन उसने कहा कि छोड़ो मम्मी पापा को, और मैं ज़रा घूम कर आता हूँ। तो वो जंगल में घूमने के लिए चल दिया। वहाँ उसने देखा कि कुछ खरगोश और कछुए आपस में खेल रहे थे। उसका भी मन किया कि मैं भी खेलूं उनके साथ। वो पतंग उड़ा रहे थे। तो उन्होंने कहा, जब वो बोला, हेलो दोस्तों, कैसे हो? क्या तुम सब मुझे अपने साथ खिलाओगे? अब खरगोश ने और कछुए ने देखा, अरे इतना लंबा सा है ये हमारे साथ क्या खेलेगा? तो बोला, ना 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 बाबा, तुम तो बहुत बड़े हो और हम तुम्हें अपना दोस्त नहीं बना सकते। अब जम्बो उदास हो गया। उसे बहुत वो हुआ कि अरे पापा कहते हैं मैं छोटा हूँ, ये कह रहे हैं मैं बड़ा हूँ। खैर वो आगे चल दिया। आगे जाके उसने देखा कि बहुत से हाथी जो थे वो फुटबॉल खेल रहे थे, और वो वहाँ खड़ा हो गया, सोचने लगा इनके साथ मैं भी फुटबॉल खेलूँ। तो तभी फुटबॉल उसके पास आके रुकी। तो हाथियों ने कहा, फुटबॉल हमारी वापस करो। तो उसने फुटबॉल फेंकी और बोला, क्या मैं आपके साथ खेल सकता हूँ? हाथी बोले, नहीं 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 नहीं, अभी तो तुम बहुत छोटे हो, हमारे साथ नहीं खेल सकते। अब बेचारा जम्बो कंफ्यूज हो गया, मैं बड़ा हूँ कि छोटा हूँ? वो कहते हैं मैं छोटा हूँ, ये कहते हैं मैं बड़ा हूँ, आखिर मैं हूँ क्या? खैर उसने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, जंगल में वैसे भी नया हूँ। तो वो एक पत्थर पे बैठ के और हाथियों को फुटबॉल खेलते हुए देखने लगा। अब अचानक ही हाथियों की जो फुटबॉल थी वो एक दलदल में गिर गई। अब हाथी तो बहुत भारी होते हैं, तो अब हाथी सब परेशान हो गए कि हम अपनी फ़ुटबॉल कैसे निकालें। जब उन्होंने सोचा कि अगर मैं निकाल दूँ इनकी फ़ुटबॉल तो ये मुझे अपना दोस्त बना लेंगे। तो वो बोला कि क्या मैं आपकी फ़ुटबॉल निकाल दूँ? तो हाथी बोले, देखो निकाल के देखो, तुम निकाल सकते हो तो, लेकिन अपना ध्यान रखना कभी दलदल में फंस जाओ। अब जम्बू ने अपनी लंबी सी गर्दन आगे लेकर आया और फुटबॉल को निकालने की कोशिश की, लेकिन वो थोड़ी दूर थी, फुटबॉल उससे नहीं निकली। उसने कहा हाथियों से कि अगर आप मेरे को पीछे से पकड़ लें तो मैं फुटबॉल को आराम से निकाल सकता हूँ। हाथियों ने कहा चलो ठीक है, और हाथियों ने उसको पीछे से पकड़ लिया और जम्बू आगे को गया और फुटबॉल निकाल के ले आया। अब हाथी तो बहुत खुश हुए, बोले तुम तो बहुत अच्छे हो, अरे चलो आज से तुम हमारे दोस्त हुए। और ये कहकर खूब फुटबॉल खेले आपस में। अब जम्बो तो बहुत खुश, उन सबको गुड बाय करके और वापस अपने घर की तरफ मुड़ गया। और वो आज बहुत खुश था कि उसके इतने अच्छे अच्छे इस नए जंगल में दोस्त बन गए हैं, और ये उसका अच्छा व्यवहार भी रहा और उसका दूसरों को सहायता करना भी रहा। तो बच्चों, हमें हमेशा अपने व्यवहार को बहुत अच्छा रखना चाहिए। हमें किसी के साथ भी कठोर वचन नहीं बोलने चाहिए। ऐसी कोई भी बात ना बोले कि दूसरे के दिल को वो दुख जाए। और हमें हमेशा हर संभव जितनी हम कर सके दूसरों की सहायता करनी चाहिए, और जो हमसे कमज़ोर हैं चाहे वो किसी भी रूप